दोस्तों, बिफोर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग इसका यूज कर सकें। करंट अफेयर के डिस्कशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब कोशिश करेंगे कि आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलते रहें इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा एक कुछ योजनाएं लॉन्च की गई हैं। उनमें से फर्स्ट योजना जो है वो स्माइल स्कीम है। तो देखते हैं स्माइल स्कीम क्या है। तो ये अभी हाल में 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में लॉन्च की गई थी। और किसके द्वारा लॉन्च की गई हैं? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा लॉन्च की गई हैं। अब देखा जाए तो स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड और एंटरप्राइज। ये योजना जो है आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के समर्थन के लिए तैयार किया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा किसका विशेष ध्यान दिया गया है कि यह योजना ट्रांसजेंडर और जो भीख मांगते हैं लोग उनके लिए कल्याणकारी और उपयोगी साबित हो। इस योजना के तहत दो अलग उप योजनाएं लाई गई हैं, जिसमें क्या है, पहली जो है वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए और उनके पुनर्वास के लिए और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और दूसरा जो है, जो भीख मांगने के कार्य में लगे हैं उन व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इन दोनों योजनाओं में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसका जो उद्देश्य क्या है, स्माइल का उद्देश्य जो है अधिकारों की पहुंच की ओर मजबूत और विस्तारित करने का प्रयास करती है। और लक्षित समूह है उनकी आवश्यक कानूनी सुरक्षा, दो चीज़ ध्यान रखिएगा, एक कानूनी सुरक्षा और सुरक्षित जीवन प्रदान करना ध्यान में रखा गया है। यह भी कोशिश किया गया कि उनकी पहचान, शिक्षा, चिकित्सा, देखभाल, आश्रय और व्यावसायिक जो अवसर हैं के कई आयामों को माध्यम से आवश्यक सामाजिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। इसका जो फंड है वो कहाँ से दिया गया है? तो इसका जो फंड है इस बार 2021-22 से 2022-26 तक 2025-26 तक 365 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अब देखा जाए तो इस योजना में आगे बढ़ें तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए जो योजना है उसके जो घटक हैं कौन कौन से शामिल किए गए हैं। तो नंबर एक चीज़ क्या है, जो 9th में पढ़ रहे हैं ट्रांसजेंडर छात्र या और स्नातकोत्तर तक अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति इन्हें प्रदान की जाएगी। और दूसरा क्या किया जाएगा कि जो ये PM दक्ष योजना चल रही है उसके तहत कौशल विकास और आजीविका के लिए इनको तैयार किया जाएगा। चौथा जो है, एक चयनित अस्पताल के माध्यम से लिंग पुष्टिकरण सर्जरी के समर्थन के लिए PM जय से अभिसरण के समग्र चिकित्सा का जो पैकेज होगा उसे इन लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। जो आश्रय गृह हैं, जहाँ गरिमा गृह, जहाँ पर सभी आधारभूत जो सुविधाएं हैं जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, चिकित्सा सहायता हो गया और मनोरंजन की जो सुविधाएं हैं, कौशल विकास के जो अवसर हैं वो सब प्रदान किए जाएंगे। और कोशिश ये की जाएगी कि इनके लिए जो अपराधों के मामलों की निगरानी एवं समय पर पंजीकरण और जांच, अभियोजन और सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में कोशिश किया जाएगा कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल की स्थापना की जाएगी। आगे देखें तो इसी में जो भीख मांगने के लिए है उसमें क्या चीज़ें की गई हैं। तो कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लाभार्थियों का सर्वेक्षण और पहचान, सबसे पहले तो उनका पहचान किया जाएगा। और दूसरा क्या कहा जाएगा कि जो आश्रय गृहों में उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ये जो भीख मांगते हैं इनको व्यक्तियों को जुटाने के लिए और आउटरीच कार्य किया जाएगा, मतलब इनको जुटाया जाएगा और इनको इसके लिए बताया जाएगा। तीसरा ये है कि आश्रय गृह जो भीख मांगने वाले बच्चों के लिए शिक्षा की जो व्यवस्था हो उसको सुदृढ़ की जाएगी और इन लोगों को कोशिश किया जाएगी इनको शिक्षा दी जा सके। अब इसी तरीके से जो दूसरा करंट अफेयर है, पॉकर सेल प्रोब जो है ये शुक्र ग्रह जिसे के लिए छोड़ा गया है। तो उसमें देखें क्या है, तो सबसे पहले तो देखिए ये है जो पार्कर सोलर प्रोब है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नासा के द्वारा किया गया है। और शुक्र की सतह पर
वहाँ से ये पहला छवि भेजी है, अभी लेके भेजी है, उसके बारे में कुछ दे रखा है। तो उसमें उन्होंने देखा कि वहाँ पर बादलों, घने बादलों से ढकी होती उसकी जो सतह है आमतौर पर, लेकिन अभी हाल ही में फ्लाई बाई में पार्कर सोलर प्रोब ने अपने वाइड फील्ड, जिसे हम वाइल्ड फील्ड इमेजर, जिसे हम बोलते हैं विस्पर, WISPR का उपयोग करके वो चित्र लेने के लिए प्रयास किया और लिया। आगे देखें इसी में क्या है, तो जो छवियों का एक वीडियो में जोड़ा गया और जो सतह पर जो एक फीकी चमक प्रकट हो रही थी, ठीक है, और जो महाद्वीपीय क्षेत्रों में, पठारों में, मैदानों में विशिष्ट विशेषताओं को उजागर करता है। वायुमंडल में ग्रह के चारों ओर ऑक्सीजन का एक लुब्रिकेंट या लुब्रिसेंट प्रभाव मंडल पाया गया है। अब ऐसे इसके वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत सी चीज़ें पाई हैं। तो अभी देखा जाए तो ये जो WISPRS छवियाँ हैं, ये पहली बार 2020 में ली गई थी। और उसके बाद में अब हम देख लेते हैं कि ये है क्या। जो पार्कर सोलर प्रोब है, ये सूरज की बाहरी कोरोना के बारे में अध्ययन करने के लिए 2018 में लॉन्च किया गया था और 2025 तक सूर्य के केंद्र से 6.9 मिलियन किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। पार्कर सोलर प्रोब 3 मुख्य उद्देश्य हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 जो है उनका, एक तो सौर पवन, जो सोलर विंड चलती है वहाँ पर, और सोलर कोरोना को गर्म करने और तेज करने वाली ऊर्जा का प्रवाह का, जो ये गर्म करता है और उसका प्रवाह करता है, उसके बारे में पता लगाना। दूसरा जो है सौर हवाओं का स्रोत पर चुंबकीय क्षेत्र और प्लाज्मा के संरचना का निर्धारण करना है। ऊर्जावान कणों को तेज करने वाले जो तंत्र के बारे में पता लगाना है। ये किसका उद्देश्य है? पार्कर सोलर प्रोब का। चलिए अगला देखें। तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा RCEP। RCEP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अभी भारत ने इसमें से अपने आप को अलग कर लिया था, ये बोलकर कि किसानों के लिए ये सुविधाकर नहीं होगा और इससे हमारे किसानों पर एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए भारत ने अपने आप को अलग कर लिया है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि कुछ बिंदु के कारण ये चर्चा में आ गया। फिलीपींस के जो सरकार है उसने हस्ताक्षरित मेगा व्यापार समझौते के खिलाफ अपने रुख में बदलाव किया। वो हस्ताक्षर कर चुका था, तब भी उसने क्या किया, अब बदलाव किया है। और उसने क्या बोला है कि फिलीपींस में किसानों, नागरिक समाज संगठनों, मछुआरों, निजी क्षेत्र के समूह द्वारा कड़े विरोध की पृष्ठभूमि के अनुसमर्थन स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। और इसके बाद अभी हाल ही में क्या हुआ कि भारत के विदेश मंत्री मनीला यात्रा पर गए और वहाँ 3 दिवसीय यात्रा से पहले, पहुँचने से ही पहले जो फिलीपींस की सरकार है उसने निर्णय ले लिया। भारत और फिलीपींस द्वारा 2022 में 374.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद यह यात्रा निर्धारित की गई थी। इस सौदे के तहत भारत जो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा। चलिए आगे देखें। तो इसी में क्या, एक FFF द्वारा जो स्थिति पत्र है, ये देश के फेडरेशन ऑफ फ्री फार्मर्स एक स्थिति पत्र जारी किया और किसानों और अन्य हितधारकों के परामर्श की कमी के कारण देश में सीनेट से मुक्त व्यापार समझौते की सहमति को स्थगित करने का आग्रह किया। क्या किया है? आग्रह किया है। अब इसी में आगे देखें तो जो ये RCEP जो है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी जो है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें देखा जाए तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, चीन, कंबोडिया, जापान, इंडोनेशिया, लाओस, दक्षिण कोरिया,
म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम और एशिया प्रशांत देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। और RCEP जो में 15 देशों में दुनिया की जो लगभग 30% आबादी है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% हिस्सा भी है। और अब तक का इतिहास का ये सबसे बड़ा व्यापार ब्लॉक है। यह पहला मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें चीन, जापान, इंडोनेशिया, कोरिया सहित एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल है। अब देखें तो RCEP कब पेश किया गया था, तो ये पहली बार नवंबर 2011 में इंडोनेशिया के बाली में 19वें आसियान शिखर सम्मेलन में पेश किया गया था। और इसके लिए बातचीत जो है 2013 की शुरुआत से शुरू हुई थी। अब भारत क्या इसका सदस्य है, तो नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है। हालांकि 2019 में भारत ने कुछ चिंताओं को हवाला देते हुए इससे बाहर होने का निर्णय ले लिया था। 2011 में इस मसौदे में शामिल तो था, लेकिन बाद में क्या हुआ, अपने आप को अलग कर लेता है। जो RCEP के है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मुक्त व्यापार समझौते। उद्देश्य आसियान सदस्य जो है और FTA भागीदारों को उत्पाद एवं सेवाओं उपलब्ध कराना एकदम फ्री में। 20 वर्षों में टैरिफ की सीमा को भी समाप्त, अभी तो समाप्त नहीं करना है, लेकिन धीरे धीरे कर 20 वर्षों में इसको समाप्त कर देना है। तो आज के लिए इतना ही रखें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके जो और फैक्ट हैं, नेक्स्ट जो फैक्ट हैं उनको भी डाल देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।